Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School, class 10, सूरतुल अहज़ाब। इसका हम रुकू नंबर 5 इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुस्लिमीना बेशक मुसलमान मर्द वल मुस्लिमाती और मुसलमान औरतें वल मुमिनीना और मोमिन मर्द वल मुमिनाती और मोमिन औरतें वल कानितीना और फरमा बरदारी करने वाले मर्द वल कानिताती और फरमा बरदारी करने वाली औरतें वस्सादिकीना और रास्त गो मर्द वस्सादिकाती और रास्त गो औरतें वस्साबिरीना और सब्र करने वाले मर्द वस्साबिराती और सब्र करने वाली औरतें वलखाशीना और आजिज़ी करने वाले मर्द वलखाशियाती और आजिज़ी करने वाली औरतें वलमुतसद्दिकीना और सदका देने वाले मर्द वलमुतसद्दिकाती और सदका देने वाली औरतें वस्साइमीना और रोज़ा रखने वाले मर्द वस्साइमाती और रोज़ा रखने वाली औरतें वलहाफिज़ीना और हिफाजत करने वाले मर्द फ़ुरूजहुम अपनी शर्मगाहों की वलहाफिज़ाती और हिफाजत करने वाली औरतें वज़ाकिरीना और ज़िक्र करने वाले मर्द अल्लाह का कसीरन कसरत से वज़ाकिराती और ज़िक्र करने वाली औरतें आद्दा तैयार कर रखा है अल्लाह ने लहुम उनके लिए मग़फ़िरत व अजरन अजर अज़ीमन बहुत बड़ा। इस आयत में मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों के तमाम औसाफ बयान किए गए हैं और इन्हें बख्शिश और अजर की खुशखबरी सुनाई गई है कि बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, सदका खैरात करने वाले मर्द, सदका खैरात करने वाली औरतें और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और औरतें, उनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। अगली आयत का तर्जुमा नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे। वमा काना लिमुमिनिन नहीं है किसी मोमिन मर्द के लिए वला मोमिनातिन और ना किसी मोमिन औरत के लिए इज़ा जब क़ज़ल्लाहु मुकर्रर कर दे अल्लाह व रसूलहु और उसका रसूल अमरन कोई हुक्म अन यकूना के है लहुमुल खियारतु उसके लिए उसमें कोई इख्तियार मिन अमरिहिम उसके हुक्म में। किसी मोमिन मर्द और औरत को हक नहीं कि जब अल्लाह और उसके रसूल कोई अमर मुकर्रर कर दें तो वो इस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझें। वमन यासिल्लाह जो कोई नाफरमानी करे अल्लाह की व रसूलहु और उसके रसूल की फ़कत ज़ल्ला ज़लालम मुबीना तो वो सरी गुमराह हो गया। वईज़ और जब तक़ूलू तुम कहते थे अल्लाह जी वो जिस पर अनअमल्लाहु एहसान किया अल्लाह ने अलैहि इस पर व अनअमता और एहसान किया अलैहि इस पर आपने भी अमसिक आप के तू रोक ले अलैका अपने पास ज़ौजा का अपनी बीवी को। यहाँ पर हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब के वाक़या को वाज़ह किया गया है कि जब हज़रत ज़ैद चाहते थे कि अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि अपनी बीवी को अपने पास रखो वत्तक़िल्लाह अल्लाह से डरो यानी उन्हें तलाक ना दो वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सी का और आप छुपाते थे जो आपके दिल में है वल्लाहु जो कि अल्लाह ने मुब्दी ही ज़ाहिर कर दिया उसको वतख्शन नासा आप डरते थे लोगों से वल्लाहु और अल्लाह अहक्कु ज़्यादा हकदार है अन तख्शाहु के उससे डरा जाए। और तुम अपने दिल में वो बात पोशीदा रखते थे जिसको अल्लाह ने ज़ाहिर करना था और तुम लोगों से डरते थे हालांकि खुदा इसका ज़्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरा जाए। फल्लम्मा पस जब कज़ा पूरी कर ली ज़ैदुन ज़ैद ने मिनहा इससे वतरन हाजत फिर जब हज़रत ज़ैद ने हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दी ज़व्वज ना कहा हमने निकाह में दे दिया उसको आपके लिकैला यकूना ताकि ना रहे अलल मोमिनीना मोमिनीन पर हरजुन कोई तंगी फ़ी अज़वाजी बीवी अदयाहिम उनके मुँह बोले बेटे। फिर जब हज़रत ज़ैद ने हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दी तो अल्लाह के हुक्म से उनका निकाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया गया। इससे ये बात वाज़िया तौर पर साबित हो गई है कि किसी भी मुँह बोले बेटे की बीवी जो कि तलाक याफ्ता हो उससे निकाह करने में कोई हर्ज नहीं। कोई भी मोमिन यहाँ तक कि पैगम्बर को भी इस बात की इजाज़त दे दी गई। इज़ा जब कज़ौ मिनहुन्ना वतरन यहाँ तक कि जब वो उन्हें तलाक दे दे। वकाना और है अमरुल्लाही अल्लाह का हुक्म मफ़ऊलन होकर रहने वाला।
ماکانہ نہیں ہے علن نبی کسی نبی پر من حرجن کوئی تنگی فیما اس میں جو فرض اللہ مقرر کر دیا اللہ نے لہو اس کے لیے سنت اللہ دستور اللہ کا فی الذین ان لوگوں کے لیے خلو جو گزر چکے من قبل اس سے پہلے اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے اور وہ جو پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے وکانا اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم قدرم مقدورہ ٹھہر چکا مقرر کیا گیا اللہ زینہ وہ جو لوگ یبلغونا پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغام کو ویخشونہ اور اس سے ڈرتے ہیں ولا یخشون احدا الا اللہ اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے وقفا اور کافی ہے باللہ اللہ حسیباً حساب کرنے کے لیے ما کانا محمد آبائی احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اس آیت کا مفہوم واضح کر دوں کہ یہاں پر حضرت زینب کے نکاح کے بعد لوگوں نے نعوذ باللہ من گھڑت باتیں کرنا شروع کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت زید کی بیوی زینب سے نکاح کر لیا ہے نعوذ باللہ یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین تو یہاں پر ختم نبوت کا مفہوم واضح ہے کہ ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا وہ نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں وکان اللہ اور ہے اللہ بکل شیء علیمہ ہر چیز سے واقف ہر چیز کو جاننے والا اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور ہم بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے